नमस्कार साथियों। मेरा नाम अजय मेहरा है और आप थोड़ी देर पहले से देखना शुरू कर चुके हैं करेंट पॉलिटिकल अफेयर्स को। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमारे देश में, पूरे देश में, भारत में एक खबर बहुत चर्चा में, सोनम राज हत्याकांड की। या ये सुना होगा कि इंदौर कपल मिसिंग केस, ये पूरे देश में ही सुर्खियों में चल रही है खबर, हेडलाइंस बन चुकी है। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने ये देखा था कि कैसे सोनम और राज ने मिलके प्लान बनाया था उसको मारने का। लेकिन अब उस प्लान की हमें जानकारी नहीं पता थी उस समय तक। आज आपको जो उस प्लान की जानकारी भी सामने आई है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि सोनम और राजा की शादी 11 मई को हुई थी। शादी होने के बाद वह 12 और 13 तारीख को अपने ससुराल में रहती है। ठीक है। उसके बाद 14 तारीख को वह घर पे आ जाती है, यानी कि अपने मायके आ जाती है। 14 से लेकर 20 तारीख तक वह अपने मायके में रहती है। इस 14 से लेकर 20 तारीख के बीच में ऐसा दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि 16 तारीख को वह राज से मिली थी और कुछ चैट्स भी सामने आई हैं। हालांकि वो चैट्स वेरीफाइड नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 13 तारीख को सोनम ने राज को मैसेज किया था कि अब वह मेरे करीब आ रहा है, मुझसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, तो मैं इसे कैसे दूर भगाऊं। तो कुछ फिर सोनम ने ही कहानी बनाई थी कि मुझे शादी की बहुत खुशी है, इसलिए मैंने एक मनोकामना मांगी थी कि मुझे माँ कामाख्या देवी के मंदिर जाना है, उसके बाद हम शारीरिक संबंध बनाएंगे। ऐसा बताया गया है सोनम की तरफ से। इसके बाद 14 तारीख को वह मायके आ जाती है। 16 तारीख को राज और सोनम इंदौर में ही किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं दोस्तों। 16 तारीख की बात है। 16 तारीख को रेस्टोरेंट में मिलते हैं और ये अपने जो इन्होंने प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने की लास्ट स्टेप में थे कि प्लान शुरू करो अब राजा को मारने का। राज और सोनम का प्लान था। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था आपको कि 17 तारीख को राज ने 50,000 रुपए दिए थे तीनों सुपारी किलर को और एक मोबाइल फोन दिया था। और 17 तारीख को, 17 मई को राज ने लगभग रात में उन्हें इंदौर से मेघालय के लिए रवाना कर दिया था। वे शायद पहले गुवाहाटी पहुंचे तीनों सुपारी किलर, उसके बाद फिर मेघालय गए इंदौर से। अब इसके बाद प्लान ये था राज को मारने का। प्लान ए ये था राज को मारने का कि हम ऐसी जगह देखेंगे कि इसके हम मर्डर करें, लेकिन लोगों को लगे ये एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट बनाने के लिए सोनम और राज ने प्लान बनाया था कि हम इसे एक सेल्फी मोड देंगे। सेल्फी मोड कैसे देंगे कि मेघालय सोनम और राज पहले जा चुके थे शादी से पहले, तो लोगों दोनों ने जगह अच्छे से देख रखी थी। उन्होंने एक बात और मैं आपको बता दूं, पुलिस के मुताबिक सोनम ने कई बार इंटरनेट पे मेघालय के बारे में सर्च करा था, वहां की पहाड़ियों के बारे में सर्च करा था, वहां की हिल्स के बारे में सर्च करा था, जंगल के बारे में कहाँ कैसे, और वे वहां पे जाती नहीं थी। इसलिए उसे पहले से आइडिया था कि कौन सी जगह कैसी है। प्लान ये था कि सेल्फी मोड देंगे और सेल्फी मोड ऐसी देंगे हम ऐसे इलाके में जाएंगे जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, फिसलन वाला इलाका है। और ऐसा बताया जा रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश दूसरे स्थान वो मेघालय है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए मेघालय की जगह चुनी गई। मेघालय जगह चुनने के बाद
क्योंकि सोनम ने तो सब कुछ देख ही रखा था, इसलिए उन्होंने मेघालय की जगह चुनी। अब वह 20 तारीख को सोनम और राजा फ्लाइट से निकलते हैं इंदौर से, और शायद 21 को या 20 को ही, इन दोनों दिनों में वे गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। फ्लाइट से वैसे तो पहुंच सकते होंगे, लगभग 21 को सुबह ही पहुंच गए होंगे। तो कामाख्या देवी मंदिर पहुंचते हैं सब लोग गुवाहाटी में। वहां से वे मेघालय जाते हैं, और प्लान था कि हम राजा को 22 मई को मारेंगे। हाँ दोस्त, शादी के मात्र शादी के मात्र 10 दिन बाद एक पत्नी अपने पति को आश्चर्य के साथ मिलकर मारने का प्लान बना चुकी थी। प्लान के जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी सेल्फ इमोट, ताकि किसी को शक ना हो। इस कहानी की सबसे मजेदार बात यह है कि राज जो था वो इंदौर में ही था। ये सबसे ज्यादा शातिर था। सोनम से तीनों सुपारी की लड़ाई चल रही। प्लान ये बनाया गया था कि राज जो है तीनों सुपारी किलर को सड़क के माध्यम से एक टैक्सी में तक बैठाने के लिए आएगा कि यहाँ से वे लोग जाएंगे, मगर राज आया नहीं था। उसने घर से ही डायरेक्शन देता गया सबको। तो बोलता गया घर से, मैं घर पर ही रहूंगा, काम पर रहूंगा, और आप प्लान को एग्जीक्यूट करने की प्रयास करिए, प्लान हो जाएगा। और ऐसे ऐसे राज डायरेक्शन देता गया, और ये तीनों सुपारी किलर जो थे अपने खेल पे आ गए थे। राज और सोनम भी आ गए थे 21 तारीख को। ये लोग मेघालय के शिलोंग में आ गए थे। 21 तारीख को शाम को पहुंचे थे शिलोंग में, ये बात कंफर्म है। इसके बाद प्लान था कि 22 मई को सेल्फी मोड देंगे। 22 तारीख आती है, 22 तारीख को राज और सोनम एक स्कूटी किराए पर लेते हैं। इन्हीं के साथ तीनों सुपारी किलर भी एक स्कूटी किराए पर लेते हैं, और यही सुपारी किलर से मिस्टेक होती है। आपको जैसा कि पता ही होगा, स्कूटी या कार किराए पर लेने के लिए हमें गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देना रहता है। वो चाहे आप आधार कार्ड दे दीजिए, अपना वोटर आईडी दे दीजिए, या ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, और इन्हें देना होता है। और इन तीनों में से एक ने गाड़ी किराए पे दी और अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ दिया। यहाँ सबसे बड़ी गलती हुई इन लोगों से। अब आइए और कब बताता हूँ कहानी। पहली गलती यहाँ हुई, तीनों तीनों में से किसी एक ने दिया था, ये अभी कंफर्म नहीं किसने दिया, लेकिन एक ने अपना आईडी प्रूफ दिया था। आईडी प्रूफ दे दिया, उसके बाद तीनों ने भी एक और गाड़ी किराए पे ले ली। जैसा कि पता ही होगा कि सोनम तीनों सुपारी कलर को डायरेक्शन भेजती थी, वो जहां जहां जाते थे तीनों सुपारी कलर में पीछा करते थे उनका। और वह एक जगह ट्रैकिंग पे चले गए कहीं ऊंची पहाड़ियों में। तो उस दिन 22 तारीख को सेल्फी में का प्लान था। तो पहुंच तो गए थे लोकेशन पर जो सोनम ने भेजी थी, वहीं पहाड़ियों के पास। लेकिन उस दिन दोस्तों अचानक से मौसम बिगड़ गया था। मौसम खराब हो जाने के कारण इनका प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, इसलिए राजा उस दिन बच गया 22 तारीख को, नहीं तो राजा उसी दिन मर जाता 22 तारीख को। 22 मई फिर, क्योंकि कामाख्या देवी के मंदिर तो आ ही गए थे, तो राजा ने तो बोला होगा कि संबंध बनाने के लिए। तो फिर उसका सोनम का दिमाग और भी तेज खराब हुआ। फिर उसने किसी तरीके से एक दिन और रोका दोस्तों 22 तारीख को राजा ने। और 23 तारीख को आरोपियों को बोला कि आज इसको मारना ही है, क्योंकि राजा जब घर से निकला था तो अपने घर वालों से बोला था कि हम 23 या 24 तारीख को घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब 23 तारीख को तो बरसात हो गई, किसी जगह घूम नहीं पाए थे। अब उन्होंने सोचा कि 23 को हम घूमेंगे और 24 को रिटर्न करेंगे, और 24 को रिटर्न होने के बाद हम चले जाएंगे अपने घर इंदौर। तो सोनम ने बताया तीनों आरोपियों को कि 23 मई को किसी भी हालत में मारना ही है। फिर 23 तारीख में एक बार सोनम और राजा फिर निकलते हैं। फिर सोनम लोकेशन भेजती है, फिर तीनों आरोपी
लोकेशन भेजी हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, वहाँ सोनम भी रहती है, राजा भी रहती है, और लोग तीनों आरोपी भी रहते हैं। पहुंच गए। ऐसा माना जा रहा है कि वे एक नीचे लगभग 3,000 स्टेप्स कि नीचे पहाड़ी से नीचे चले गए थे, जहाँ एक झरना बहता है वहां पर। तो वहां पर पहुंचे। फिर तीनों आरोपी उस समय उसका मर्डर नहीं कर रहे थे। तो ऐसा बताया एक आरोपी ने कि सोनम ने कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन इसका मर्डर आज ही करना पड़ेगा तुमको। तो तीनों आरोपियों फिर राजा को मारा। पहला बार राजा के सर के पीछे करा। किस हथियार से करा? वहीं का मेघालय का लोकल हथियार जिससे वो लोग लकड़ी काटते हैं, उस मशीन से पीछे सिर के पीछे वाला करा, दूसरा उसके सर पे ही आगे करा। फिर वह खून में लथपथ हो चुका था और आरोपियों के शायद कपड़े पे खून चल रहा था। वह लगभग 10-15 मिनट तड़पता रहा। सोनम भी वहीं मौजूद थी, सोनम भी देखती रही मरते मरते उसको। फिर उसके बाद उसके जो शरीर पे जो चेन थी और अंगूठी थी सोनम की, और माफ चाहूंगा राजा की, वह भी शायद तीनों ने ही निकाल दी, सोनम ने किसी ने निकाल ली, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वो उसके शायद से निकाल दी थी। उसके बाद साथियों, सोनम ने अपने पति को मारा था, वहां से आईने फेंकने में के लिए खुद मदद की। दो लोगों ने एक पैर पकड़ा, तीसरे आदमी ने एक हाथ पकड़ा, और चौथा यानी कि सोनम, इसने एक हाथ पकड़ा अपने पति का और उसे खाई। कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक पत्नी ऐसा कर सकती है। ये कलयुग है बॉस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। पत्नियां कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ एक विचार करने वाली बात यह है कि जब भी शादी का रिश्ता बनाए, झूठ की बुनियाद पे ना बनाए। झूठ की बुनियाद जो रहती है वो ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है और फिर बाद में जाके बिखर जाती है। ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे बना था। झूठ की बुनियाद क्या थी इसमें? इसमें झूठ की बुनियाद थी कि ऐसा माना जा रहा था कि ये दोनों मांगलिक हैं, सोनम और राजा। दोनों को ये पहले से पता भी था। तो सोनम का प्लान ये था कि सबसे पहले अगर मैं राज से शादी कर लूंगी तो इसमें राज की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सोनम जो थी मांगलिक थी और राज मांगलिक नहीं था। इसलिए सोनम ने प्लान बनाया कि मैं पहले राजा से शादी करती हूँ घर वालों की मर्जी से, ताकि ऐसा लगेगा कि हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है। सोनम ने राजा से शादी की। सोनम ने राजा से शादी की, उसको मारने का प्लान बनाया और उसको मार दिया। फिर उसके बाद सोनम ने सोचा था कि मैं 2-4 महीने विधवा बन के रहूंगी, और फिर उसके बाद मैं एक दिन अचानक धीरे से अपने घर वालों को सामने राज को बताऊंगी, और घर वाले कहेंगे कि विधवा रहने से कौन शादी करेगा। इसलिए वे राज से उसकी शादी करा देते और दोनों खुशी खुशी रहते। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और मंजूर था। कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना खीर। इसलिए जो बिना मांगे होता है उसे होने दीजिए, अपनी मर्जी से कुछ मत करिए। अब आगे की मैं आपको कहानी बताता हूँ। जैसा कि 23 मई को राज की हत्या हो गई थी। 23 मई को तीनों आरोपी छोड़ देते हैं इसको, मेघालय को। जो गाड़ी किराए पर लेते हैं, उस गाड़ी भी एक गाड़ी मिलती है, एक गाड़ी नहीं मिलती, शायद एक गाड़ी तीनों आरोपियों ने जमा कर दी थी। और जो राजा ने गाड़ी थी वे जमा नहीं करते, वे लावारिस हालत में मिलती है। फिर उनका इनपुट मिलता है, फिर उस राजा की डेड बॉडी मिलती है, फिर पुलिस और जांच तेज करती है। तो मोबाइल लोकेशन के जरिए वे एक तीनों में से एक आरोपियों तक पहुंचती है। फिर उसके बाद पूरा सबका फायदा खुल जाता है। तो इस तरह से अभी तक जो भी नई डिटेल सामने आई थी वो मैं लगी। अब इसमें एक खास चीज और मैं बताऊं, जो अभी इस मामला सामने आया है उसमें, दोस्तों, ये राजा और सोनम ने प्यार में अपने सोनम ने अपने पति की मदद कर दी थी। किसके अफेयर के चक्कर में? सोनम और राज के अफेयर के चक्कर में हम शादी करें। जब आज उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान राज और सोनम से पूछताछ की गई,
एक एक करके, अकेले अकेले। अभी सभी पांचों आरोपियों को आमने सामने बैठा के पूछताछ नहीं की गई है, एक एक करके पूछताछ कर रहे हैं। तो सोनम से पूछा गया था कि ये प्लान किसका है, तो सोनम ने जवाब दिया कि राज का है। और जब राज से पूछा गया कि ये प्लान किसका है, तो राज ने जवाब दिया कि सोनम का है। तो देखिए ऐसा हुआ है, जो कुछ दिन पहले एक दूसरे के साथ रहने के लिए मर्डर कर रहे थे, मर्डर कर दिया। आज वही जब पुलिस का डंडा चला तो दो दिन भी एक दूसरे के लिए सहन नहीं कर पाए, और अब एक दूसरे को दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब मेघालय पुलिस जांच कर रही है, आरोपी की कस्टडी में ली है मेघालय पुलिस को, पांचों आरोपियों में। देखते हैं आगे क्या होगा, बने रहिए लाइव अपडेट्स के साथ, हम आपको जानकारी साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।